परमपिता परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन। एक बार फिर मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे एलिस मार्वल के बारे में। जन्म 26 जनवरी 1865, मृत्यु 5 जनवरी 1904। मूल स्थान इंग्लैंड, दर्शन कानपुर, भारत। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। 1887 का सिपाही। विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रसिद्ध घटना है। दोनों पक्षों में सैकड़ों निर्दोष हताहत हुए। पेशवा नाना साहब ने सैकड़ों ब्रिटिश महिलाओं को कानपुर के एक बड़े हॉल में कैद कर लिया और निर्दयता से अपने सिपाहियों को उनका वध करने का आदेश दिया। उस नरसंहार के बाद ही ब्रिटिश सेना वहां पहुंच सकी और उन्हें उस हॉल में खून से लथपथ लाशें मिली। हालांकि अंग्रेजों ने अपना बदला लिया था, लेकिन सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल इन फॉरेन पार्ट्स भी उनके मृतकों का बदला लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एलिस मार्वल को महिलाओं के लिए एक अस्पताल स्थापित करने के लिए उसी जमीन पर भेजा जहां सैकड़ों ब्रिटिश महिलाएं मारी गई थी। एलिस अपनी युवावस्था से ही एक उत्साही ईसाई थी। उसने अपनी अकादमिक गतिविधियों को अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित नहीं करने दिया। उन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा के साथ अपने सहयोगियों को उनके शिक्षाविदों में मदद की और उन्हें धीरे धीरे मसीह के प्रेम को साझा करने के अवसरों में बदल दिया। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि उनका अकादमिक ज्ञान उनके लिए नहीं बल्कि मसीह की सेवा के लिए है। इसलिए स्नातक होने के बाद वे एक मिशनरी के रूप में सेवा करने के लिए SPG में शामिल हो गए, जिन्होंने उन्हें कानपुर भेज दिया। कानपुर की स्थिति और ब्रिटिश मिशनरी होने के जोखिम के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ एलिस 1899 में साहसपूर्वक वहां पहुंची। उसने स्थानीय महिलाओं के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सेंट कैथरीन अस्पताल की स्थापना की। प्रारंभ में वह डिस्पेंसरी बनाने और स्थानीय लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में व्यस्त थी, लेकिन जल्द ही प्लेग कानपुर पर उतर आया। प्लेग के कारण एलिस दिन के समय अस्पताल में रोगियों के साथ बहुत व्यस्त रहती थी। फिर भी रात के घंटों में वे उन महिलाओं की देखभाल के लिए घर घर जाती थी जिन्हें सार्वजनिक रूप से आने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कई निद्राहीन रातें बिताई और कई लोगों को उस घातक बीमारी से उभरने में मदद की। हालांकि उनका नाजुक शरीर अधिक तनाव नहीं ले सका और प्लेग ने उन पर भी हमला किया। 5 जनवरी 1904 को ये जानते हुए कि यह उनके लिए मार्ग का अंत है, बड़ी पीड़ा के बीच में भी उन्होंने "अब तक मैं यहाँ बहुत खुश हूँ" शब्दों के साथ अपनी दौड़ समाप्त की। प्रिय, क्या आप सचेत हो कि आपका ज्ञान मसीह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है? प्रभु मेरी आंखें खोल दें ताकि मैं आपके प्रेम को फैलाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के अवसरों को देख सकूं। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।